Hello and welcome to another lecture. Today we will be discussing about how to do STCW Part A and Part B. बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर STCW Part A और Part B क्या है और दोनों अलग अलग कैसे हैं और दोनों का क्या रिलेशन है आपस में। सो STCW Part A जो है वो सिर्फ 18 मंथ की वैलिडिटी देगा। इसमें सिर्फ आपको ऑनलाइन कोर्स करना पड़ता है, आप घर बैठे बैठे 18 मंथ की वैलिडिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। STCW पार्ट बी जो है उसे प्रैक्टिकल से कनेक्ट किया गया है। पार्ट बी में आपको प्रैक्टिकली फिजिकली आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, आपको दोबारा से कोर्स बुक करना पड़ेगा, फिजिकली जाके क्लास अटेंड करना पड़ेगा। क्लास हो सकता है 4 to 5 आवर्स डिपेंडिंग ऑन कोर्स टू कोर्स जितनी भी रहे। उसके बाद आपको दोबारा से एक और सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा जिसमें कि आपकी वैलिडिटी 5 ईयर्स की होगी। सो इस केस में आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही करना पड़ता है क्योंकि अभी तक ऑफलाइन क्लासेस ओपन नहीं हुई हैं। तो फिर आपको पार्ट ए भी देना होगा, आपको पार्ट बी भी देना होगा। आप इन बिटवीन ब्रेक ले सकते हैं जिसमें कि आपको पार्ट ए देने के बाद आप सेलिंग भी कर सकते हैं और सेलिंग करने के या फिर एक काफ़ी ब्रेक के बाद आप चाहें तो वापस आके पार्ट बी दोबारा से दे सकते हैं। बट सर्टिफिकेट की पार्ट ए की वैलिडिटी 18 मंथ रहेगी। तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि इसमें कैसा होता है कि आपको जब आप स्टार्टिंग में STCW कोर्स अभी आप करने को आएंगे तो फिर बहुत सारे न्यू चेंजेस आ चुके हैं जो कि डी शिपिंग ने डिफरेंट सर्कुलर्स के थ्रू स्टार्ट कर दिए हैं, चेंजेस स्टार्ट कर दिए हैं प्रोग्रेस में फॉर STCW कोर्सेज करने के लिए। अब इसमें कैसा होता है कि अगर आपको STCW कोर्स आज की डेट में अगर करना है, रिफ्रेशर करना है या कुछ कोर्स करने हैं तो फिर आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपको सबसे पहले अपना ई लर्निंग करना होगा। और ई लर्निंग कैसे किया जाए इसके ऊपर हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, बट मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। इसलिए कि ई लर्निंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको उनके पोर्टल के साथ रजिस्टर होना है। इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, इसमें आपको सबसे पहले डीजी शिपिंग की साइट पे जाना है और वहाँ पे आपको मॉड्यूलर कोर्सेज में रजिस्टर करना है। मॉड्यूलर कोर्स ओपन होते ही आपके सामने एनरोल करने का ई लर्निंग का एक अलग से वेबसाइट खुलेगी जिसमें कि आपको सबसे पहले अपना कोर्स एनरोल करना है। तो सबसे पहले जैसे आप अपना कोर्स एनरोल कर लेंगे, वो कोर्स एनरोल करने के बाद आपको स्टार्ट करना होगा, जो कि आपको एक मेल आएगा जिसमें कि आपका पासवर्ड, यूज़र नेम सब दिया होगा और डिटेल्स ही मेंशन होंगी कि ये कोर्स ऑनलाइन कोर्स कितने घंटे का है। हो सकता है 12 आवर्स का हो सकता है 15 आवर्स का हो सकता है 18 आवर्स का हो, डिपेंडिंग ऑन कोर्स टू कोर्स सबका अलग अलग टाइम इंटरवल है। और उसके बाद जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको असेसमेंट देना है, जो कि उसी कोर्स के अंदर ही होता है। जब कोर्स ख़त्म होने के बाद असेसमेंट आपको देने को मिलता है। जब आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, असेसमेंट की भी डिफरेंट परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज है, वो भी आपको मेल में आती है। मैं आपको फिर भी आपको एक स्क्रीन दिखा दूंगा कि कैसे दिखता है। उसके बाद जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको ई लर्निंग जैसे आपका कंप्लीट हो गया और आपका असेसमेंट हो गया तो उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट में एनरोल करना पड़ता है। अब इस एनरोल में करने के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट को यूज़ कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो TS रहमान यूज़ कर लें या फिर BP मरीन यूज़ कर लें या फिर नैमैक यूज़ कर लें। जो इंस्टीट्यूट आपको ठीक लगे आप उसके ऑनलाइन पोर्टल में जाके आप वहाँ से उनका बुकिंग कर सकते हैं। और उसको बुकिंग करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे आपको लिंक आएगा या फिर आपको ईमेल के थ्रू आपको वो लोग लिंक भेजेंगे और आपको क्लास में कंडक्ट करते वक्त क्लास में बुलाएंगे। तो ये जो क्लास होगी ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होगी। तो आपको घर बैठे बैठे ये क्लास अटेंड करनी होगी, या तो जूम पे होगी या तो गूगल मीट पे होगी या तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होगी। ये 3 ऐप होते हैं, तो इन 3 ऐप में से किसी भी एक में आपकी क्लास हो जाएगी। अभी तक आप घर पे ही हैं, आपने ई लर्निंग भी घर पे ही किया है, आपने असेसमेंट भी घर पे ही दिया है, आप ऑनलाइन क्लास की बुकिंग भी आपने घर से ही की है और आपको ऑनलाइन क्लास भी आपको घर से ही अटेंड करना है। जब ये प्रोसेस आपके इतने कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आता है आपका एग्जिट एग्ज़ाम। अब एग्जिट एग्ज़ाम कैसे करने का है इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, बट फिर भी मैं आपको इसमें भी थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं जिसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एग्जिट एग्ज़ाम कैसे देना है। अब जब आपका ऑनलाइन कोर्स जब आपका घर से ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको एग्जिट एग्ज़ाम देने के लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको उन डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। वहाँ पे एग्जिट एग्ज़ाम के लिए एक अलग से वेबसाइट दी हुई है, उस पर जाना होता है। उसमें आपको इंडोस नंबर डालना होता है। जैसे आप इंडोस नंबर डाल देंगे, अगर आपका उन लोगों ने बुक करके रखा है इंस्टीट्यूट आपका
एग्जिट एग्ज़ाम का कोर्स बुकिंग करता है। अगर उन लोगों ने आपको बुक करके रखा हुआ है तो आपको एक सक्सेस करके आएगा और उसके बाद आप अंदर जाते एंटर कर सकते हैं। और अगर इंस्टीट्यूट ने बुकिंग नहीं की है तो इनवैलिड लॉगिन करके आएगा, तो आपको अंदर जाना अलाउड नहीं होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जब आपका ई लर्निंग हो गया अभी और असेसमेंट भी हो गया, अभी ऑनलाइन कोर्स भी हो गया, तो एग्जिट एग्ज़ाम एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है जो आप घर बैठे बैठे भी दे सकते हैं। एग्जिट एग्ज़ाम बेसिकली 30 क्वेश्चंस का होता है और इसका पासिंग परसेंटेज लगभग 15 क्वेश्चन का है, मतलब 50% पासिंग है। आपके 15 क्वेश्चंस भी अगर राइट हो गए तो भी आप एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। जैसे आपका एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, बट एक ब्रीफ डिस्कशन में मैं आपको बता दूं कि सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको डिजिशिपिंग की वेबसाइट पे जाके इंडोस चेकर में जाके देख सकते हैं, या फिर आप अपने मास्टर चेकर के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये प्रोसेस जब आपका सर्टिफिकेट अभी जो आएगा इसमें आपको 18 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। तो अभी आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 18 मंथ्स हो गई है। जैसे आपको पता ही है कि एक बार सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आपको सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट इस केस में आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिलता है, आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ता है। या तो आप डिजिशिपिंग की वेबसाइट से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मास्टर चेकर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मास्टर चेकर ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऊपर भी हमारे पास एक वीडियो बना हुआ है, आप वीडियो वाले सेक्शंस में जाके देख सकते हैं। अभी सर्टिफिकेट का आपको 18 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा, आपको प्रिंट आउट कर लेना है और सर्टिफिकेट वैलिड है। आप इसके बाद चाहें तो पार्ट बी कर सकते हैं, नहीं चाहें तो सेलिंग करने जा सकते हैं और सेलिंग करके वापस आके बाद में पार्ट बी कर सकते हैं। पार्ट बी, अब यहाँ से हम लोग पार्ट बी की बातें करेंगे। तो पार्ट बी एक प्रोसेस है जिसमें कि अगर आपका पार्ट ए का सर्टिफिकेट 18 मंथ का वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट आपके पास आप होल्ड करते हैं तो फिर उसके बाद आपको दोबारा से इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करना पड़ता है। दोबारा से रजिस्टर करने के लिए आप फिर से आप जिस इंस्टीट्यूट में चाहें उसमें कर सकते हैं, बट कुछ इंस्टीट्यूट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स अलाउ कर रहे हैं। जिन्होंने पार्ट ए किसी इंस्टीट्यूट से किया हुआ है वो लोग दूसरे इंस्टीट्यूट से पार्ट बी कर सकते हैं अगर वो इंस्टीट्यूट अलाउ कर रहा है तो। जैसे कि मैंने अगर TS रहमान से या फिर मैंने अगर नैमेक से या फिर मैंने अगर आशा मरीन से या फिर मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर मैंने पार्ट ए किया है और मैं दूसरे इंस्टीट्यूट को यूज़ करता हूँ पार्ट बी करने के लिए, तो वो भी प्रोसेस एक्सेप्टेबल है। अगर मैं BP मरीन यूज़ कर लेता हूँ तो BP मरीन वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप पार्ट ए किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, पार्ट बी अगर आप चाहें तो BP मरीन से जाके पार्ट बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका एक प्रूफ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है कि पार्ट बी करने के लिए सबसे पहले तो आपको इंस्टीट्यूट को अप्रोच करना है। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके अपनी सीट बुक कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट के दिए हुए नंबर पे उनके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे उनका फ़ोन नंबर दिया हुआ होता है, जिस पे कि अगर आप कॉल करेंगे तो फिर वो आपको क्लियर कर देंगे कि आपको पार्ट ए अगर आपने दूसरे इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो वो यहाँ पे दूसरे इंस्टीट्यूट में पार्ट बी आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, और वो लोग दूसरे इंस्टीट्यूट का पार्ट ए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट का पार्ट ए, अगर वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके अपना पार्ट बी के लिए एनरोल कर सकते हैं। अब पार्ट बी का एनरोलिंग प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है। अगर वो लोग वेबसाइट से बुकिंग ले रहे हैं तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको अपना पार्ट बी प्रैक्टिकल्स बुक करना है। अगर आपने सपोज रिफ्रेशर करना है, रिफ्रेशर का AFF का रिफ्रेशर, एडवांस फायर फाइटिंग का रिफ्रेशर आपके पास ऑलरेडी पार्ट ए में 18 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और अगर आप पार्ट बी करके उसको 5 इयर्स बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना होगा इंस्टीट्यूट की, और उसमें आपको बुकिंग ऐसे करना होगा कि जिसमें वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जिसमें लिखा हो AFF रिफ्रेशर पार्ट बी प्रैक्टिकल्स। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है। सपोज अगर आपने MFA का पार्ट ए करके रखा हुआ है, MFA का रिफ्रेशर का पार्ट ए करके रखा हुआ है, तो फिर आपको बुकिंग करते वक्त भी इस वर्ड का ध्यान देना है कि MFA रिफ्रेशर पार्ट बी प्रैक्टिकल्स ये लिखा हुआ हो। तो उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, आपके सामने प्राइस आ जाएगा, आपके सामने कौन सी डेट को वो क्लास अवेलेबल है वो आ जाएगा। आपको वो डेट को उस क्लास को बुक कर लेना है। जैसे ही आप उसको बुक कर लेंगे, अपना पेमेंट कर देंगे, आपकी बुकिंग हो जाएगी। उस पर्टिकुलर डे पे आपको इंस्टीट्यूट में पहुंचना है। उस पर्टिकुलर डे में आपको इंस्टीट्यूट में आपकी क्लास ली जाएगी और वो क्लास ख़त्म होते ही आपका सर्टिफिकेट दोबारा से विद इन
2 to 3 वर्किंग डेज आपका सर्टिफिकेट दोबारा से सॉफ्ट कॉपी में या तो डी शिपिंग की वेबसाइट के थ्रू या फिर आप मास्टर चेकर के थ्रू आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो पार्ट बी वाला सर्टिफिकेट होगा, जिसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स की होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डेट जिस दिन आपने कोर्स किया था पार्टी सर्टिफिकेट का। तो जिस दिन आपने पार्टी सर्टिफिकेट कोर्स किया था उसके बाद जो वैलिडिटी आपको 18 मंथ की मिली थी, उसी डेट की स्टार्टिंग डेट पे आपको 5 ईयर्स की वैलिडिटी का एक और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि अभी जिस इंस्टीट्यूट ने आपको प्रैक्टिकल कराया है वो इंस्टीट्यूट आपको ये सर्टिफिकेट देगा। आपके रेफरेंस के लिए एक सॉफ्ट कॉपी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो आप इस तरीके से आप पार्ट बी 5 ईयर्स का सर्टिफिकेट अटेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो पार्ट ए लेने के बाद फिर ब्रेक लेके आप फिर बाद में भी पार्ट बी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपको इंस्टीट्यूट को कॉल करके या रेफर करके आपको पता कर लेना है कि क्या वो किसी और इंस्टीट्यूट का पार्ट ए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपने पार्ट ए किया हुआ है तो किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पार्ट बी दे सकते हो। इन केस अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो फिर आप दूसरे इंस्टीट्यूट को चूज़ कर सकते हो। अगर आपको पार्ट बी आप करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन वेबसाइट्स पे डेफिनेटली आके उनको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके आपने एनरोल कर लिया होगा उस पर्टिकुलर डे पहुंचने के लिए। और जब आप उस पर्टिकुलर डे पे पहुंचोगे तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास एक पासपोर्ट का ज़ेरॉक्स कॉपी हो, एक सीडीसी का ज़ेरॉक्स कॉपी हो, जो पुराना सर्टिफिकेट जो एक्सपायर हो गया था उसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी हो, और जो आपने पार्ट ए किया हुआ था उस पार्ट ए का भी एक ज़ेरॉक्स कॉपी हो। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, अपने साथ 2-3 फोटोग्राफ रख लें। हालांकि अगर उनको रिक्वायरमेंट होगा तो मांगेंगे, नहीं तो नहीं मांगेंगे। साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर रखें अपने पास, क्योंकि अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट किसी कोर्स में मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है और अगर आपके पास शिप का मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि वैलिड है तो उसका भी एक ज़ेरॉक्स करके कॉपी रख लें आपके पास। बेसिकली वो 1-2 सर्टिफिकेट, 1-2 पेजेस जिसमें आपके मेडिकल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी दिखाई गई हो और जिसमें आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है वो दिखाया गया हो, और मेडिकल सर्टिफिकेट साइंड बाय डी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर है वो दिखाया गया हो। तो इसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी और अपने पास रख लें, क्योंकि ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स वो लोग मांगते हैं और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इतने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने से आपका प्रैक्टिकल का रजिस्ट्रेशन पार्ट जो आपको कॉलेज पहुंच के करना होता है, इंस्टीट्यूट पहुंच के करना होता है, वो हो जाएगा और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल क्लास चालू कर दिया जाएगा। जैसे आपका प्रैक्टिकल क्लास ख़त्म होगा, उसके ख़त्म होने के बाद आपको विदिन 2-3 डेज़ के अंदर आपको दूसरा सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया, पार्ट बी सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, जो कि आप डिजी शिपिंग की वेबसाइट से या फिर आप मास्टर चेकर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। ये जनरेट होने में अराउंड 3 to 4 वर्किंग डेज़ लग जाता है। तो जब ये जनरेट हो जाएगा तो आपको उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लेना है और अपना पार्ट ए और पार्ट बी सर्टिफिकेट आप दोनों एक साथ रख सकते हैं। और पार्ट बी सर्टिफिकेट जो जनरेट होगा वो जनरली उसी इंस्टीट्यूट से जनरेट होता है, उसी इंस्टीट्यूट के नाम से जनरेट होता है जिस इंस्टीट्यूट में आपने कोर्स किया हुआ है। तो आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पिछले वीडियोज़ में पूछे गए थे कि सर पार्ट ए कैसे करना है, पार्ट बी कैसे करना है, और पार्ट ए और पार्ट बी के बीच में ब्रेक ले सकते हैं कि नहीं। आई होप इस वीडियो में आपके वो सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर और भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना के आपको वो इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।